नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क में आप सबका स्वागत है और पुस्तक परिचय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं सुषमा त्रिपाठी कानुप्रिया। और आज की किताब आपके सामने है सांस्कृतिक चेतना के विरल साधक डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र। और ये एक शोध ग्रंथ है, संपादित ग्रंथ है, जिसे संपादित किया है डॉक्टर कमल कुमार और दिव्या प्रसाद ने, दोनों ने मिलकर। और इसमें एक लेख हमारा भी है। अगर आपको किताब मिले तो ज़रा पढ़ लीजिएगा और हमें बताइएगा। पुस्तक प्रकाशित की है नवीन प्रकाशन ने। किताब मेरे हाथ में आई और कवर तो हमें बड़ा अच्छा लगा। चलिए अब हम देर न करते हुए आपको बताते हैं कि इस किताब में आगे क्या क्या आप करेंगे और जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। तो सांस्कृतिक चेतना के विरल साधक डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र पुस्तक में कुल 56 महत्वपूर्ण आलेख हैं, जो 3 खंड हैं। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और विविध में विभाजित किए गए हैं। प्रथम खंड में उनके जीवन के सुने अनसुने पक्ष हैं। द्वितीय खंड में उनके साहित्य का मूल्यांकन है और तृतीय खंड में उनके जो साक्षात्कार हैं और उनके ऐतिहासिक जो पत्र हैं मिश्र जी के। और ये है, मतलब ये जो संपादित कृति है ये मिश्र जी के व्यक्तित्व का एक सम्यक आकलन करने का प्रयास करती है। और इसमें दिग्गजों ने लिखा है। राज्यसभा के जो हमारे सभापति हैं हरिवंश जी, डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, साहित्य साधक कृष्ण बिहारी मिश्र के नाम से उनकी जो कलम चली है, उनका लेख है। प्रोफेसर राजश्री शुक्ला, रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध और डॉक्टर किरण सिपानी। यानी जरूरी नहीं है कि वो लेखक और साहित्यकार हों, बल्कि जो मिश्र जी से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी कलम चलाई है इस पुस्तक में। तो एक ऐसे आलोचक, एक ऐसे दिग्गज आलोचक जिन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी पत्रकारिता को, ललित निबंधों को एक महत्वपूर्ण आधार दिया, एक लेखनी योगदान दिया, जो हमें समझने में मदद की, उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये पुस्तक आपकी सहायता करेगी। इसमें ऋषि भूषण चौबे जी हैं और श्री मोहन तिवारी, दिव्या प्रसाद, डॉक्टर अनीता राय। अब हम कृतित्व की बात करें तो कौन उन पर प्रकाश डालता है? विजयदत्त श्रीधर जी हैं। पूर्व राज्यपाल हमारे जो हैं केशरी नाथ त्रिपाठी जी, वो हैं। डॉक्टर अमरनाथ हैं, अजय इंद्र नाथ त्रिवेदी जी हैं, डॉक्टर वसुंधरा मिश्र हैं और डॉक्टर गीता दुबे हैं, डॉक्टर तारा दुगड़ हैं। अप्रतिम साहित्य साधक डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र। और साहित्य और पत्रकारिता के आकाश का सूर्य। जब किताब पर बात चल रही है और हमारा लेख है तो हम तो बात करेंगे ही तो कभी कभी अपनी बात भी करना ज़रूरी होता है, तारीफ भले ना हो। तो ये जो किताब है आपको समझने में मदद करेगी। और बहुत लंबे लंबे आलेख हैं इसमें, लेकिन पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरिवंश जी का एक आलेख है, उसमें कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आज जब ग्लोबल होती दुनिया में इसी भारतीय मनीषा संस्कृति सत्व पर उपभोक्तावादी दर्शन का हमला हो रहा है, तब कृष्ण बिहारी जी जैसे लोगों पर कोई भी प्रकाशन, लेखन या सम्मान अपनी विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने का पवित्र काम है। अपने हित में, परिवार संस्था के हित में, समाज के हित में, देश के हित में इस दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए कृष्ण बिहारी मिश्र जी के श्रेष्ठ रचना कर्म की हमें प्रतीक्षा है। कमलेश कृष्ण जी हैं और कृष्ण बिहारी मिश्र जी के पुत्र हैं वो।
वो लिखते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये है आज हम जब बात करते हैं इस विरल व्यक्तित्व की, जो कि अपनी सादगी से हम सबके हृदय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो बबुआ कृष्ण बिहारी या किशुन बिहारी बचपन से ही बड़ा शांत था। यानी उनकी माताजी भी शांत थी, अपनी माई की तरह। माँ उसे सबसे अच्छी लगती थी, इसलिए नहीं कि वह बहुत सुंदर थी, बल्कि इसलिए कि उसकी संवेदना उसे बड़ी प्यारी लगती। माँ की गोद में सोना उसे बहुत अच्छा लगता। जब उसकी आंखें आंसू से नम हो जाती तो उन्हें माँ के आंचल से पोंछना बहुत अच्छा लगता। यानी संवेदनशीलता जो है वो हमेशा से उनके अंदर रही है। हर एक लेख के बारे में पढ़ पाना ये संभव नहीं है, इसलिए कुछ एक लेख के बारे में आपको बता रही हूँ जो मेरे हाथ में खुल जा रहा है। अच्छा, एक लेख है केशरी नाथ त्रिपाठी जी का। वो लिखते हैं, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं में मानक कृतियाँ देने वाले मिश्र जी ने अनुसंधान के क्षेत्र में भी प्रतिमान रचा है। हम में से कौन भूल सकता है पत्रकारिता के बारे में जिस तरह से वो लिखते रहे हैं। विजयधर श्रीधर जी, अगर आप कभी भोपाल जाएं तो सप्रे संग्रहालय ज़रूर जाइएगा। विजयधर श्रीधर जी ने इसे जिस तरह से घड़ा है और पत्रकारिता को संवारने के लिए, उसकी विरासत को सहेजने के लिए जो अथक प्रयास किया है, वो प्रयास आपको सप्रे संग्रहालय में दिखता है। तो ऐसे दिग्गज लोग हैं जो लिखते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपके शोधार्थी हैं और भविष्य में जो लोग भी उन पे शोध करेंगे, उनके लिए पुस्तक एक ज़रूरी पुस्तक है। और विद्वता के मूर्तिमान स्वरूप हैं डॉक्टर गीता दुबे का आलेख है ये, और वो उनके लेखन के बारे में बताती हैं, विभिन्न किताबों के बारे में बताती हैं, जिसमें हिंदी साहित्य बंगीय भूमिका, नेह के नाते, जो कि संस्मरणों की पुस्तक है। वो लिखती हैं कि इन संस्मरणों या स्मृति चित्रों की एक बड़ी खासियत यह है कि ये प्रशस्ति गान मात्र ना होकर यथार्थ परिदृश्य को सामने रखने का साहस रखते हैं। लेखक के अपने मनोभावों की झलकियां भी इनमें कौंधती हुई वर्ण व्यक्ति के साथ उनके संबंधों की गहराई को सामने रखती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी किताब है ये। कुछ संवाद हैं, कुछ साक्षात्कार भी हैं। कुल मिला के एक ऐसी किताब है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, जो भी शोध करना चाहते हैं। ये देखिए किताब का बैक कवर भी कितना अच्छा है। शोध करना चाहते हैं या मिश्र जी को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब ज़रूरी किताब है। तो आज के पुस्तक परिचय में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नई पुस्तक को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। और आपके पास यदि कोई पुस्तक ऐसी है जिसकी समीक्षा आप कर सकते हैं या आप उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो हमारे सामने आप ये अपनी बात रख सकते हैं। हमें ज़रूर बताइए। आपकी समीक्षा की प्रतीक्षा रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।